अभी मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक पढ़ रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को लिखते हुए। तो उन्होंने उसमें कहा है कार्यकर्ताओं को कि आपको अपने परिवार को साथ लेकर के संघ के कार्य के साथ जुड़ना है। उनको बताना चाहिए कि मैं आज कार्यक्रम में जा रहा हूं और मुझे 3 घंटा लग सकता है। ये नहीं हो कि वो 12 बजे रसोई बना के रखिए और आप 2:30 बजे पहुंचो। यदि आप लेट हो तो उन्हें सूचित करें। तो परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है। बहुत से परिवारों को ये देखा है कि पिताजी समाज सेवा में पूरी तरह लगे हुए, उनका तो दिन भर का काम समाज सेवा है। अब बेटा है, वो व्यवसाय संभालता है, तो बैलेंस हो गया। बट सबसे बड़ी कमी कहाँ आई कि बाप ने अपने बेटे के साथ समय नहीं बिताया, और ये कभी नहीं कहा कि बेटा 10 दिन मैं बिजनेस देखता हूं, तू समाज का काम देख। अब वो कहते हैं कि हमारे बेटे में तो रुचि नहीं है, वो तो समाज में आते जाते ही नहीं है। तो आएंगे कैसे? 30 साल आपने आने ही नहीं दिया उनको। अब 30 साल आने नहीं दिया, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो दूसरी जगह डेवलप हो गया। आप सुबह 7 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे घर पहुंचते थे। तो हमेशा संडे सैटरडे को आपकी समाज सेवा थी, बिजनेस भी बेटा देख रहा था, परिवार भी बेटा देख रहा था। ये नहीं होना चाहिए। समय के साथ में उससे भी लाएं और उसे आगे करें, ताकि वो भी धर्म संघ के साथ, सेवा के साथ जुड़ सके, वो भी सामायिक करना सीख सके, और घर में जाकर के समाज की बुराई न करे। क्योंकि आप समाज की बुराई नहीं करते हो, आप अपने घर में पलने वाले एक पौधे को नष्ट करते हो। जिसके मन में धर्म के लिए, संघ के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो रोज सुनता है कि समाज में तो राजनीति बहुत है, वो बोलता है मैं तो आऊंगा ही नहीं अब समाज में। जब 100 बार मुझे आप बोल दोगे कि वहां गंदगी बहुत है, तो कौन जाएगा? फैलाने वाले आप, राजनीति करने वाले आप, और घर में जाकर के बिगाड़ रहे हो बच्चों को। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप परिवार के साथ समय बिताएं, उन्हें समझाएं कि धर्म क्या है, शनिवार की सामायिक साथ में करें। तो ये एक धार्मिक परिवार है। हमारा परिवार केवल परिवार नहीं है, एक तेरापंथी परिवार है। तो तेरापंथी परिवार की एक अलग पहचान होती है, और उस पहचान में उसके भीतर भी धार्मिकता के संस्कार आने चाहिए, और आपकी सभा संस्था की जिम्मेदारी उसके आगे नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी जिम्मेदारी है, तो बहुत से लोग जिम्मेदारी लेने से पहले अपने परिवार को पूछते हैं कि मुझे 2 साल वहां समय देना पड़ेगा, आपकी सहमति है क्या? किशन जी डागलिया जब अध्यक्ष बने तो पहले कमलाबाई से परमिशन ली। उन्होंने कहा कि महाराज 2 साल के लिए आपको सौंपते हैं। ये अलग बात है कि हमने इनको आगे भी 2-4 साल ले रखा है, बट परिवार की सहमति होगी तो वो हर समय आपका साथ देगा। कहीं भी सभा संस्था में कार्यकर्ता हो, उन्हें अपने परिवार का समय ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में बिजी है, परिवार में बिजी है, समाज में बिजी है, बच्चों को डाल दिया हॉस्टल में। क्या करें? बच्चों को संभाले कौन? समय तो दे नहीं सकते। और आजकल तो ये स्थिति है, माँ बाप दोनों वर्किंग है। पहले तो माँ संभालती थी, अब तो दोनों ही नहीं है। तो बच्चों को लोग लाइबिलिटी समझने लग गए। बोले बच्चे अभी नहीं करेंगे, अभी क्योंकि बच्चा होगा तो हमारी जिंदगी हम एंजॉय कब करेंगे। ये सूत्र ही बहुत बड़ा गलत है। यदि बच्चे लाइबिलिटी हो गए और उनको आपने इसलिए हॉस्टल में डाल दिया, तो मान के चलिए कि आपके बुढ़ापे में वो आपको ओल्ड एज होम में डालेंगे, क्योंकि आप भी उनके लिए लाइबिलिटी हो। बच्चों को यदि कोई पूछता है कि महाराज मैं हॉस्टल में भेजना चाहता हूं, तो मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि भाई बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को परिवार के साथ में बढ़ना चाहिए ताकि उनमें संस्कार आए। यदि आपने हॉस्टल में बच्चों को स्कूलिंग में डाला, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, तो मान के चलिए कि वो उड़ा हुआ पंछी वापस घर पे नहीं आएगा। बहुत से परिवारों को देखा है कि माँ बाप अकेले हैं, वो कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका शिफ्ट हो गया, लंदन शिफ्ट हो गया, वो आना नहीं चाहता और हम वहां जाना नहीं चाहते। क्या करें? तो ऐसी स्थिति कब आती है कि जब आपने अपना समय नहीं दिया। बिजनेस में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है बच्चों में इन्वेस्ट करना। उनमें यदि संस्कार और समय का इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा। तो हमारे परिवार का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के साथ में हर व्यक्ति का जुड़ाव हो और हर बच्चे में वे संस्कार हो। यदि